अरुण सर, मैं जरा थोड़ा मामले आपसे थोड़ा सा समझ लूं, फिर के राय सर से और उसको उसका समझ लिया जाएगा। आज की जो प्रोसीडिंग रही, आज की जो सुनवाई रही, उसको लेकर के बहुत तरीके की बातचीत कही जा रही है। क्या खास रहा आज? और उमर खालिद, शरजील इमाम 2 को जमानत नहीं मिली, 5 को जमानत दे दी गई, जीने के अधिकार की बात तो कही गई, लेकिन क्या वास्तव में 6 साल से जमानत पर सुनवाई चल रही है? इसको साफ तौर पे इनकार कर दिया गया कि इतना लंबा जेल में रहना ही केवल जो है वो जमानत का आधार नहीं हो सकता है। तो फिर जीने के अधिकार की क्या बात हो रही है? क्या ही मतलब रह जाता है फिर? नमस्कार राम प्रकाश जी। यहाँ पे कोर्ट ने जो है ना सब चीज को, सब कोई को खुश या निराश करने की कोशिश की है। सारा क्वेश्चन जो है एक ये बैलेंसिंग एक्ट है। जो आप देख रहे हैं कि जो मुख्य लोग या जो सबसे नामी इसके या ख्याति वाले जो मुजरिम थे उनको तो अंदर रख दो, और जो पेरिफेरल पर थे, जो महिलाएं थी, उनको छोड़ दो। तो इसके अंदर में ये हुआ कि 2 जो अक्यूज थे जो कि दिल्ली में उस दिन नहीं थे जिस दिन ये कांड हुआ, उसको तो इन्होंने बेल दी नहीं और बाकी को दे दी। देखिए, कानून में आप जो है पहले ही से सोच के चलिए, और जो जजमेंट आप चाहिए उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, और उसका आप तर्क दे सकते हैं, दोनों तरफ तर्क दे सकते हैं, और बड़े धाकड़ आप तर्क दे सकते हैं ये दिखाने के लिए कि हम सही कर रहे हैं। जैसे आप चंद्रचूड़ साहब को देखते थे, तो जितने भी इंटेलेक्चुअल होते हैं उतने ही बढ़िया तर्क जो है, आप जब गलत काम कर रहे हैं तब भी आप दे सकते हैं। गलत क्या, जो आप करना चाहते हैं गलत और सही, हम लोग क्या कहने, तो रहा ही नहीं कुछ। तो उसी तरह से इन्होंने जो है पूरा बैलेंसिंग एक्ट किया है कि नहीं, ये जो है एक, हम सबको एक समान नहीं ट्रीट करेंगे, हर एक केस को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, और हम ये बैलेंस करेंगे कि जो इंडिविजुअल का राइट है सेक्शन 21 में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला, उसको हम जो है बैलेंस करेंगे ये देख के कि सरकार और कंट्री के क्या राइट हैं यूएपीए के अंदर में, और इसमें क्या प्रिवेल करता है। तो उसके लिए जो इन्होंने जो लॉजिक अप्लाई किया है, वो बड़ा ही, मतलब कि वो समाव आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो ये कह रहे हैं कि हमको बचाव पक्ष से तो कोई मतलब ही नहीं है उनके तर्क से, हमको ये एग्जामिन करना है कि सत्ता पक्ष, यहाँ पर जो है सरकार का पक्ष, वो क्या क्या इल्जाम लगाया है, और क्या वो इल्जाम जो है मटेरियल से मैच करते हैं, और क्या वो इतने गंभीर हैं जिससे कि उनको लिबर्टी नहीं दी जा सकती। और मियरली कि ये 5 साल रहे हैं तो इसका मतलब है रिहा कर दें, तो ये भी नहीं हमको एक्सेप्टेबल है। तो ये 2 चीजें जो है, आप सरकार बढ़ चढ़ के फॉल्स डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो फॉल्स गवाह के ऊपर, आपके ऊपर लंबे चौड़े जो है चार्ज आप पर वो लगा दे, और बचाव पक्ष जो है वो दिखाए कि ये सारे के सारे झूठे हैं, तो वो जो झूठे हैं उसको हम नहीं लेंगे इनटू अकाउंट, हम खाली वही लेंगे जो चार्जेस हैं, और उसके ऊपर हम निर्णय देंगे। तो ये तो एक बड़ी अजीब तरह की लॉजिक है कि हम एक तरफ का खाली चार्ज देखेंगे और जो है दूसरे पक्ष का हम देखेंगे ही नहीं। और इस बेसिस पर उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया कि 2 जो सबसे नामी थे उनको जो है कंटिन्यू कराया, और देखिए वो ऊपर से कहते हैं कि 1 साल और रहेंगे। अरे तो जो 5 साल रहे हैं तो उसमें भी तो 1 साल जोड़ो ना, तो फिर 6 साल अगर हो जाएगा तो ठीक, तब तो हम बेल को देखेंगे, 5 साल होगा तो हम नहीं देखेंगे। मतलब कि आप जो है 1 साल बढ़ा के जो है, तब 6 साल के बाद उसमें ट्रायल तो खत्म होनी नहीं है, ट्रायल अभी 5 साल और चलेगी। तो उसमें यह कहा गया कि जो प्रोटेक्टेड विटनेस थे उनकी वो हो जाए, विटनेस एग्जामिन हो जाए, या 1 साल के बाद आप फिर आइएगा। तो ठीक है, इनको कोई परवाह नहीं है, बदनामी हो रही है यहाँ पे, तो आप कन्विक्ट होते हैं बाय योर रिलीजन,
नॉट बाय योर क्राइम। और ये बात जो है, आप कोर्ट का एक धर्रा देख लीजिए, एक ट्रेंड देख लीजिए। जैसे पहले होता था, अब तो थोड़ा कम हो गया, डिवोर्स और ये सॉरी कस्टडी केसेस में यू आर बीइंग कंडेम्ड बाय जेंडर। तो यहां पर तो एकदम एक्सट्रीम हुआ है। सारे के सारे जितने भी हैं भाई, राइट हुए तो क्या कारण है कि खाली जो है मुस्लिम्स ही उसमें चार्ज हुए यूएपीए के अंदर में, हिंदू नहीं हुए चार्ज? तो ये सब जो है, ये सुप्रीम कोर्ट को जो अभी पंचायत टाइप का डिसीजन आ रहा है कि पब्लिक में बहुत ज्यादा आक्रोश है, सरकार को कन्वीनियंट नहीं है, तो अपना ही जजमेंट सुओ मोटो उसको उल्टा कर दे रहे हैं। ऐसी चीज तो हमने आज तक नहीं सुनी जो इन्होंने अरावली माउंटेन रेंज के अंदर में किया, कि एक चीफ जस्टिस देता है और उसमें किसी की पिटिशन ही नहीं डाली। अगर किसी ने पिटिशन डाली होती, सरकार ने डाली होती या कोई पीआईएल डाला होता, तब आप देते, और कोई हड़बड़ी भी नहीं थी कि उसमें अभी निर्णय दें, क्योंकि लेकिन आप उसको पलट दे रहे हैं। अब इसके अंदर में जो अमेरिका में सबसे पॉपुलर और सबसे कॉस्मोपॉलिटन जो है मेयर, एक मुस्लिम को न्यूयॉर्क जैसे जगह ने एक मुस्लिम को जो है मेयर के रूप में इलेक्ट किया, और वो देख के आपको कंडेम करता है। तो न्यूयॉर्क का आदमी तो यहां नहीं आता है, लेकिन यहां पर तो सबको खलबली मची है कि हम न्यूयॉर्क जाएं, जिसको अपॉर्चुनिटी देखिए। तो अगर आप कल को जाएंगे तो क्या इज्जत होगी? आप भी तो जाते हैं अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने। आपने कभी कोई सुना है कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का जज आके हिंदुस्तान के कोई यूनिवर्सिटी में, नेशनल लॉ कॉलेज में जो है लेक्चर दे? नहीं देता है। आपको पड़ी हुई है तो उस कैलिबर का आप जो है जस्टिस भी दीजिए। आप वहां पे अगर आपने किसी को 5 साल 6 साल की लिबर्टी उसकी अगर आपने ले ली, तो उसको मिलियंस में हर्जाना देना पड़ता है। आपने किसी को गलत जेल में डाला और बाद में ये देखा गया कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसने बेईमानी करी, गड़बड़ किया, तो स्टेट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हर्जाना देना पड़ता है। यहां पे कोई हर्जाना देगा? किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? एक आदमी की आपने, और परसेप्शन यही है कि वो एक आर्टिकुलेट आदमी, और उसके स्पीचेस प्ले किए जा रहे हैं कि कैसे वो हिंसा में, उमर खालिद के, कि वो हिंसा में नहीं बिलीव कर रहा, महात्मा गांधी का नाम ले रहा है, गोडसे का नाम लेता तो शायद बच जाता, नॉन वायलेंस की बात कर रहा है। लेकिन आप बचाव पक्ष का तो आप सुनेंगे ही नहीं। सरकार ने जो इल्जाम लगाए, खाली आप उसी को देख के कहेंगे, और कहा कि थ्रेशोल्ड, इस केस में आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया कानून का, उस केस में आपने थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस किया, इसलिए मैं आप दोनों की जमानत जो है वो बरकरार नहीं देता हूं, और आप और दिन सड़िए। और ये मैटर, और सबसे बड़ी बात कि 5 साल 6 साल विदाउट ट्रायल। अगर यही अगर कह देते कि 6 महीने में ट्रायल खत्म करो, वो भी नहीं। तो ये एक कोर्ट का रिफ्लेक्शन है। ये दिखाता है कि आप जो है डिक्टेटरशिप को अपहोल्ड कर रहे हो। ऑटोनॉमी जो आज जजों का भी सिलेक्शन हो रहा है, उसमें इनकी हिम्मत नहीं है कॉलेजियम की, जो पहले लिखते थे कि किस कारण से हमने एक आदमी को सेलेक्ट किया, क्यों उस आदमी ने 55 आदमी को सुपरसीड किया, वो कारण भी आपने लिखना बंद कर दिया। तो ये तो दर्शाता है कि सरकार की मनमानी चल रही है जजों के सिलेक्शन के अंदर में, ट्रांसफर के अंदर में। और जिस तरह का जजमेंट आप देख रहे हैं, देखिए एक दो बातें बहुत अच्छी कही गई, ये जस्टिस शायद मदन लकूर ने ही कही, कि जब इमरजेंसी लगी थी तो 11 में से 9 कोर्टों ने जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन था मीसा और टाडा के ऊपर में सरकार के खिलाफ जजमेंट दिया। केवल 2 हाई कोर्ट ने जो है सरकार का साथ दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया। ये तो उससे भी यूएपीए ड्रकोनियन लॉ है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड कर रहा है।
आपकी लिबर्टी चली जाए। तो ये सारा जो है बड़ा ही एक्सपेक्टेड था कि कुछ बीच बिचाव का होगा, कि हम्म, कुछ को छोड़ दो, तो वही हुआ जी।